हेलो एवरीवन, कॉन्टेस्ट कोडर्स में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम वापस से प्रॉब्लम ऑफ द डे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है 13 जुलाई 2023 का। और क्वेश्चन बड़ा था सिंपल सा, यूनिक नंबर ऑफ ऑकरेंसेस निकालने पे। तो हम इसको कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन वाज गिवन एन एरे ऑफ n इंटीजर्स, द टास्क इज टू चेक वेदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज यूनिक और नॉट। ठीक है, हमें रिटर्न करना है अगर सारे एरेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो एरे में नंबर दे रखा है हमें n5, एरे की इनपुट है। अब यहाँ पर हम 1 की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, 2 की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और 5 की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, एक बार है, और 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, और 5 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है। अब आप देखोगे कि 1 और 5 की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। तो अगर मैं इसके फ्रीक्वेंसीज को देखूं, ये सारी डिस्टिंक्ट नहीं आ रही है, इसलिए मुझे फॉल्स बताना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं इस एग्जाम्पल के ऊपर बात करूं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस 1 है, 2s 4 है, 5 2 है, 10 3 है। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो भी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आई हैं, वो सारी डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है वो ट्रू आ जाएगा। हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, और इस क्वेश्चन में हमें इस फ्रीक्वेंसी यूनिक वाले फंक्शन को एडिट करना है जो बूलियन वैल्यू रिटर्न करती है। टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी O ऑफ n दे रखी थी। तो ये सवाल बड़ा आसान सा है। हम सिंपली क्या करेंगे, एक मैप क्रिएट करेंगे। अगर हम पाइथन में बात कर रहे हैं तो हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। हम C++ में मैप क्रिएट करेंगे STL लाइब्रेरी से, और उसमें हम सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर देंगे। अब हम, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसीज मिल चुकी हैं, हम एक सेट क्रिएट करेंगे जिसमें हम सारे फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करेंगे। आगे मैं एग्जांपल से अच्छे से समझाता हूँ इसी चीज़ को। तो फिर हम सेट में जब इस फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कर लेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या हमारे साइज का जो सेट है वो नंबर ऑफ कीज के बराबर है। अगर मेरा साइज ऑफ सेट नंबर ऑफ कीज के बराबर है, तो इसका मतलब हर एक की डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी थी। अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ वो इस एग्जांपल से समझिए। तो हमारे पास एक एरे है, रैंडम एरे मैंने लिया है 1 2 3 2 2 1 1 2। ठीक है, हमने एक मैप बनाया जिसमें मैंने बताया कि हर एक एलिमेंट को हम उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैप करेंगे। तो एलिमेंट नंबर 1 को मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी 3 के साथ मैप कर दिया, है ना। हमने काउंट किया कि वो 3 बार है। फिर सिमिलरली 2 4 बार आया है, और 3 एक बार आया है। फिर हमने इन फ्रीक्वेंसीज का, इन फ्रीक्वेंसी जो ये 3 आया है ना, जो ये 4 आया, जो ये 1 आया, इसका एक सेट बनाया। और मैप डॉट कीज क्या है, कीज तो वो सारी वैल्यूज होती हैं जिसके नाम से हमने, जिसमें स्टोरेज कर रखी है हमने फ्रीक्वेंसीज को। तो कीज हमारी 1 2 3 हो गई, और ये उसकी फ्रीक्वेंसीज का सेट हो गया। आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो जो हमारा सेट में एलिमेंट्स का नंबर होगा, वो ऑब्वियसली हर एक की, क्योंकि डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रही है, इसलिए इसका साइज और इसका साइज सेम आएगा। हेंस हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब मैं आपको समझाता हूं, अगर यूनिक नहीं होता तो कैसे ये हमारा रिजल्ट, हमारा ये अप्रोच सही रिजल्ट दे रहा है। तो जो मेरा सेट है, क्योंकि यहाँ पर 4 और 4, 1 और 2 की फ्रीक्वेंसीज मैंने सेम कर दी, यहाँ पर एक 1 बढ़ा दिया था मैंने उस प्रीवियस एरे में, तो मेरी 1 की फ्रीक्वेंसी 3 से बढ़ के 4 हो गई, और 2 की फ्रीक्वेंसी तो 4 थी ही। तो अब जब मैं सेट बनाऊंगा तो मेरे सेट में सिर्फ एक बार 4 आएगा, क्योंकि सेट क्या करता है, सेट सिर्फ यूनिक वैल्यूज को लेता है। अगर कोई वैल्यू पहले से सेट में मौजूद होती है तो वो उसको नहीं लेता। तो यहाँ पर 4 और 1 आ जाएगा, और मैप कीज वो तो 1 2 3 थी। तो क्योंकि मेरे सेट की जो साइज है और जो कीज की साइज है वो मैच नहीं कर रही, इसलिए मैंने क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। और क्या कर सकते थे, और हम एक मल्टाई सेट की भी यूज कर सकते थे। मल्टाई सेट क्या करता है, मल्टाई सेट अगर 4, यहाँ पर सेट अगर 4 को एक बार ले रहा है, तो मल्टाई सेट इसको एक और बार ले लेगा। मतलब हमारे पास जो सेट होगा उसमें 1 4 4 ऐसे बन के आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक काउंट फंक्शन होता है जो हम मल्टाई सेट में सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, और हम फाइंड कर सकते हैं क्या काउंट ऑफ 4 1 है कि 2 है। अगर काउंट ऑफ 4 2 हो गया, इसका मतलब वो 2 बार आया है मल्टाई सेट में। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम अगर काउंट हमारा 1 आया है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। कोड से हमें बेहतर समझ में आएगा। अब हम गीक्स फॉर गीक्स के साइट पे जाके कोड देखते हैं।